अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मंडी के अंदर कारोबार कैसे होता है, रेट कौन तय करता है, कारोबार के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। आज का जो व्लॉग है इसके अंदर हम बताएंगे आपको कि मंडी में जो फल और सब्जियों के रेट है वो कौन तय करता है और कैसे तय होते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। वो आएंगे सरकारी मुलाजिम है, वो 9 बजे बोली शुरू होगी, पहली गाड़ी वो जितने की बिकी है उतने की जाके लिख लेंगे, वो उसके हिसाब से पर केजी लगाएंगे, वो रेट लिस्ट हम आगे सुबह दे देंगे। जे वहाँ पे पॉइंट वाली बात है। आज का जो टॉपिक है जी, इसके अंदर हमने ये बात क्लियर करनी है कि मंडी में रेट कैसे बनता है, रेट कैसे बनता है, रेट कैसे तय होता है। इसके बारे में जी अनवर भाई ने बता दिया है कि फार सपोज कोई सरकारी बंदा है, वो आता है मंडी में आके जी बोली के ऊपर आता है, तो बोली एक गाड़ी एक ही आई है मंडी के अंदर करेले की फार सपोज, वहाँ पे करेला बिक गया है जी सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये का नग। उसने कैलकुलेशन की कि 30 किलो 40 किलो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके वो निकाला उसने कि 20 रुपये या 30 रुपये किलो पड़ रहा है। उसने जाके रेट लिस्ट के ऊपर लगा दिया 30 रुपये जी। उसके बाद गाड़ियाँ आ गई 10, पीछे से करेला का रेट हो गया 200 रुपये का नग, वो और नीचे आ गया रेट। ठीक है, या फिर मतलब वही करेला है, पीछे से मतलब खरीदार ज़्यादा आ गए हैं तो वो रेट उसका बढ़ भी गया, खरीदार ज़्यादा आ गया रेट बढ़ गया। तो रेट लिस्ट वाले को मतलब वो हर टाइम मतलब नहीं होता ये, तो तकरीबन वो बैलेंस करके रेट लिस्ट को चलते होते हैं। रेट तय मतलब जो तय इधर से ही होता है। फास्ट फूड करेले की एक गाड़ी आ गई अनवर भाई, ठीक है। क्या कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि वो आड़तीय जो होते हैं वो रेट को ऊपर लेके जाते हैं, गुलफाम भाई कि आड़तीय लेके जाते हैं रेट को ऊपर जा। अस्सलाम वालेकुम। रेट कौन बनाता है जी अनवर भाई, जहाँ पे मंडी में कुछ लोगों का सवाल है कि रेट कैसे बनता है। फास्ट फूड 2 गाड़ियाँ आ गई हैं जी। जो कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पे आड़ती होते हैं वो चीज़ को महंगा करते हैं, इसके बारे में गुलफाम भाई आप क्या कहेंगे? नहीं, आड़ती नहीं महंगा करते हैं। आड़ती तो क्या करने, ग्राहकों ने महंगा करना है। हम लोग जो खरीदार है देखो जिसका ऑर्डर है जी, उसने तो अपना ऑर्डर पूरा करना, भले महंगा हो भले सस्ता हो। हाँ। पहली बात ये है, महंगा भी होता है ना, उसने लेना ही लेने हैं। उसने यानी कि 20 तोड़े लेने हैं तो लेने हैं, 100 रुपये किलो है भले 100-1000 रुपये किलो है, उसने लेना ही लेना है। उसने तो ऑर्डर पूरा करना है, सही है, ठीक है। उसको ऑर्डर वाले को उसने पैसे बाद लगा देने हैं, क्योंकि उसको ऑर्डर वाले की टेंशन नहीं है, उसे पता है चीज़ अच्छी मिल रही है और रेगुलर मिल रही है। मुझे पहले नहीं मैंने बताया था डिफेंस में जिनकी दुकानें हैं जी, वो ऑर्डर वाले हैं, सही। ये रेट को बढ़ाते सही देखो तो असल इन लोगों ने चीज़ खरीदनी है इन लोगों से, सही। हम लोगों से चीज़ खरीदनी है उन लोगों ने, चाहे जैसे भाव मिल गई उनको देना ही देना है लाजमी, ना देंगे तो जुर्माना कर देंगे वो। सही। तो रेट मतलब ये कि आड़ती तय नहीं करते, रेट खुद जो खरीदार हैं वही तय करते हैं। बिल्कुल सही हो गया। खरीदार ज्यादा होंगे रेट उतना ही ज्यादा आपको पता है कि गाड़ी पीछे नहीं है जी, आड़तियों से राब्ता हो जाता है हमारा कि गाड़ी पीछे है कि नहीं है। आड़ती कहता नहीं है यही गाड़ी है, तो फिर जो है ना माल खरीदना है, पता है कि यही गाड़ी है, इसके बाद गाड़ी कोई नहीं आनी है। हम लोगों ने सोचना है कि ये गाड़ी ले लो, 20 थोड़े ले लो, महंगा हो सस्ता हो ले लो। जब हम लेना शुरू करेंगे तो फिर दुनिया लेने शुरू कर देगी, क्योंकि हमने तो लेना ही लेना। अब उनको भी पता है कि गाड़ी पीछे कोई नहीं है, असल रेट अच्छा हमने ही खराब करना, हम नहीं लेना, हमने ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर जितने फास्ट फूड मंडी के अंदर 10 आड़ती हैं, वो कहते हैं जी करेला के पीछे 10 के पास ही बोली आती है, वो 10 लोग ही सिर्फ बोली कराते हैं। पहले उनको पता होगा कि गाड़ी कहाँ से आ रही है, आड़ती को पता होगा। बिल्कुल पैसे लिए होते हैं उसने व्यापारी ने जो जिम्मेदार है ना जी, वो पैसे पहले लेता है एडवांस। ये बात भी है, एडवांस पैसे लेता है, 2-3 लाख रुपए उठाएगा एक कार्ड से। जैसे हम लोग अभी 65 नंबर के ऊपर बैठे हैं, आड़ती से पैसे लेगा 2-3 लाख रुपया, वो फसल लगाएगा, फसल के ऊपर खर्चा करेगा, इन्वेस्टमेंट होगी जी ये आड़ती की जी। ऐसे आड़त जो होती है ना, वो काफी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आड़त बनती है। सही। इन्वेस्टमेंट वो आपकी बात है 15-20 हज़ार में भी काम शुरू करते हैं, लेकिन ये जो आड़त है ये लाखों में होती है। ठीक है, फिर वो उसको लेके फिर फसल उसी के पास लेके आएगा। अच्छा, उसको पता होगा कि 20 गाड़ियाँ आनी है। अगर 20 गाड़ियों का पता चल जाए, कि आपको पता चल गया कि सिर्फ आड़ती ने बता दिया 20 गाड़ी करेले की आ रही है, पीछे माल तो पीछे माल है, आपने माल नहीं बता देता है। ये वो बहुत कम बताते हैं, बहुत कम बताते हैं। जैसे आपने पहले बोला था भी, हम लोग किसी से पूछते हैं क्या कमाते, वो बोलते हैं हम लोग 1000 कमा रहे, मर गए। ये लोग ऐसे हैं। हाँ। बहुत सारे आड़ती है वो नहीं बताएंगे, उनको पता है कि हम लोगों ने इन्हीं को बेचना है। फिर भी एक ही के पास है ना, एक ही के पास है, तो वो नहीं बताएगा कि यही गाड़ी है। और जो दूसरे आड़ती के पास चले जाओ ना, वो कहेगा हमारी गाड़ी पीछे है, उसने बताना ही बताना कि यार दूसरा बता देगा उसके खिलाफ जो है ना, वो बताएगा भाई मेरे पास एक गाड़ी है या 2 गाड़ियां आराम से लेना, पीछे माल पड़ा हुआ है वादू, टेंशन नहीं लेनी, वो बता देगा लाजमी। और वही आड़ती नहीं बताएगा, वो पहली बार गाड़ी बेचेगा, फिर अगली फिर आएगी,
पीछे एक गाड़ी और भी हुई ना, उसने वो भी नहीं बतानी, वो बोलेगा एक ही है, यही है। उसने कहा ये अच्छा बिक जाएगा मेरा रेट। यही बातें हैं जो आपके वो जो आने वाले शिगिर्द को बतानी है। जैसे वो हमारे पास बैठेगा, ये चीजें उनको बतानी है कि भाई ये देख, ये सौदा बिक रहा है, ये क्यों ऐसा बिक रहा है। हालांकि ये सुबह तो महंगा बिका था, क्यों किसी को पता है अभी पीछे 3-4 गाड़ियां और भी हैं, उससे और कोई सस्ता मिल जाएगा। ये तो पंजाबी में इसको कहते हैं, गुलफाम भाई आपकी बात काट रहा हूँ माजे के साथ, पंजाबी में इसको कहते हैं कि धोती खोल देना। ये तो मंडी के राजों की धोती खुल गई है जी। ठीक है, अनवर भाई और गुलफाम भाई ने ये काम कर दिया है जी। ठीक है, तो व्यूअर्स आपके भले के लिए आज हमने खुसूसी टाइम निकाला है कि इन दोनों भाइयों की ये बहुत मेहरबानी है जी कि इन्होंने कीमती टाइम निकाल के हमें जी टाइम दिया है और हमारे तवज्जो से आप तक ये वीडियो पहुंची है। तो इसका मान रखते हुए शेयर ज़रूर कर देना है आपने, ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए। ये काम लाजमी सदका जारिया समझ के भाई आप लोगों ने ये काम करना है, शेयर ज़रूर करना है इसको, ताकि किसी का भला हो सके। किसी का पार्क बैठा हुआ है जो नकारा है गरीब, उसका काम हो जाए, उसका काम हो जाए जी। ये वो बातें नहीं है कि मतलब इतने पैसे ले लो, हवाई बातें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ रियलिटी और हकीकत के ऊपर बात की गई है। हकीकत आपको सब कुछ बताया गया है। आपने कहा था भी रेट कौन बनाता है जी, और एक मेन पॉइंट आपको जो आपके व्यूअर को पता चल जाएगा कि कैसे दिहाड़ियाँ भी लगती हैं इसमें जी जी, और ये भी पता चल जाएगा रेट बनता कैसे है जी। ये छोटी ईद गुजर के गई, इससे पहले बड़ी ईद थी जी। इधर टमाटर थे 300 रुपए के 5 किलो जी। मेरे भाई ने मुझे कॉल की किधर हो, मैंने बोला मैं थोड़ा दूर हूँ। जी। मैं बोला आओ, मेरा इरादा है यहाँ से टमाटर आपको लेके दूँ, आप फैसलाबाद मंडी में चले जाओ। जैसे व्यापारी वो बड़ा काम है, 20,000 वाला नहीं, ये 1.5 लाख रुपए। ठीक है, लाखों में काम है। ये 1.5 लाख रुपए का काम था। मुझे याद है आज भी 1,35,000 हमारा नामा बना था, टमाटर लिए थे, किराया ये वो डाल के हम लोग को वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए में पड़ गया था वो गाड़ी। जी जी, हम लोग जुआ किया था, जुआ ही समझ ले इसको। वो लेके मैं फैसलाबाद मंडी में चला गया, जो सदार मंडी है, सदार बाईपास के पास मंडी है। जी जी, उधर चला गया, उधर जाके 500 रुपए के 5 किलो बिके। ठीक है, 500 रुपए के 5 किलो बिके हैं। कम से कम हम लोगों ने 100 शाल लिया था, जो टोकरी नहीं होती वो 100 शाल लेकर गए थे। 5 शाल हम लोगों ने बेचे 500 रुपए के 5 किलो, 200 रुपए पर केजी हम लोग को बच गए 5 किलो के पीछे। ठीक है, पता चला हम लोग को यार ग्राहक हम लोग 500 मांग रहे हैं, वो जल्दी से बोल रहा है डाल दो भाई, 5 दड़ी डाल दो, 2 दड़ी डाल दो। दड़ी हम बोलते हैं 5 किलो को। वो हम लोगों ने फिर जेन लड़ाया भी नहीं, भी ये काम जो है ना 60 है, 600 कर दिए, फिर बिक रहे हैं, 700 कर दिए, फिर बिक रहे हैं, 800 कर दिए। वाला 800 रुपये दड़ी भी हम लोगों से छीन के ले गए। हम लोगों ने उस दिन 50,000 56,000 रुपए की दिहाड़ी, उर्दू में बता रहा हूँ, 56,000 रुपए की दिहाड़ी हम लोग 56,000 की दिहाड़ी जी, मतलब एक दिन की, ईद वाले दिन। चांद रात को मैं चला गया था, चांद रात को सुबह बेच के मैंने ईद पढ़ी। ईद पढ़ के मैंने अपने भाई को कॉल की, भाई मुबारक हो, आज 56,000 रुपए की दिहाड़ी लगी है। बोलता है ईद तो हम लोगों की सही बनी है। कसम से आपको जो बिल्कुल सीरियस बात बता रहा हूँ, ये हकीकत है यार, आपको आइडिया होना चाहिए बातों से, आइडिया। और जो हमारा तजुर्बा है जी, तजुर्बे के साथ हम लोगों ने खेला, ये हमारा सही चल गया। ये बड़े लेवल पे काम है, ये बड़े लेवल पे, इस पे नुकसान भी इतना ही है। हाँ, फिर नुकसान मैं आपको बता दूं, और इससे ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं बड़े लोग आ जाते हैं, जिनके पास यानी कि सरमाया ज़्यादा है, 80-90 लाख या करोड़ों पैसे हैं, तो वहाँ ये आड़ती का काम शुरू करते, व्यापारी को पैसे दे, 1-2 लाख रुपए दे के उसकी कमीशन जो आपको बनेगी वो आपके होंगे, बाकी पैसे आपको वो व्यापारी जितने पैसे आपसे 2-2 लाख रुपए फी बंदा लेके गया वो आप वापसी भी मिल जाएंगे, आपकी कमीशन। हाँ, ये बात भी है बनेगी। मैं रोशनी डालता हूँ इस बात पे जी। ये जो ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले हैं ना जी, इनके पास और भी एक ऑप्शन है जी, आड़त वाला। ये आड़त भी कर सकते हैं इधर आके बैठ कर। जिनके पास 15 से 20,000 हैं वो तो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जिनके पास करोड़ों हैं वो भी कारोबार करना चाहें, लाखों हैं जिनके पास 20, 30, 50 लाख रुपए है, तो वो आके अपना कारोबार भी कर सकते हैं आड़त की जरूरत में, अच्छे वाला कर सकते हैं। पैसे भी उनके इतने ही रहेंगे जी, और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उनको, बिखेरने पड़ेंगे पैसे, फिर वो उनके इकट्ठे हो जाएंगे। 2 नंबरी वाला वो भी काम कोई नहीं है सही। ये जो हमारे पास गुलफाम भाई बैठा हुआ है ना, ये जिम्मेदार भी है सही। ये इसी टॉपिक पे इसने बात बताई है कि ये लोग जो है आड़ती से पैसे पहले 2-3 लाख रुपए उठाते हैं, फिर जाकर खेती बाड़ी करते हैं उन्हीं पैसों से, उसी आड़तियों को लाकर देना है। कमीशन भी आड़तियों को देनी है, कमीशन भी खा रहा है आड़ती, और वो उसके पैसे भी वापस आ रहे हैं, जो 2-3 लाख रुपए दिया हुआ है वो भी इन लोगों ने वापस करना है आड़तियों के, उसके अड्डे पे माल बेचते हैं। सही, ये चीजें हैं ना जो रोशनी डालने वाली है, जो हमने आपको बता दी है। जो 15-20 हज़ार वाले भाई लोग हैं वो भी काम अपना कर सकते हैं,
लाखों वाले वो भी काम कर अनवर करोड़ों वाले हैं वो भी कर सकते हैं। ये हर तरह के बंदे के लिए जी एक ऑप्शन दे दी है जी, अपना कीमती वो तजर्बा जो आपको घर बैठे या कहीं स्कूल में जाके या किसी एकेडमी में कोई आपको नहीं बताएगा, नहीं सिखाएगा। ये हकीकत है, रियलिटी के ऊपर जो बातें हैं जी अनवर भाई और गुलफाम भाई ने, हम तय दिल से इनका जी शुक्रिया अदा करते हैं भाइयों का कि इन्होंने हर चीज़ हमारे कहने के ऊपर खोल के सामने रख दी। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों का फ़ायदा, लोगों का भला। बिलीव करें कि इन्होंने जो बातें बताई हैं, अगर इनके तवज्जुह से, आपके एक शेयर की तवज्जुह से कोई एक बंदे ने भी काम कर लिया ना, तो ज़िंदगी भर यकीन माने इनका जो है जो नामा माल है ना वो बढ़ता रहेगा। जब तक वो बंदा रिज़्क करता रहे, कमाता रहेगा, इनका नामा माल में मतलब नेकियां बढ़ती रहेंगी। तो आप एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इसको, और कमेंट में अपने इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा कहाँ से लगें। और अगर आप कुछ मज़ीद पूछना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि आप मंडी के अंदर मतलब और मज़ीद क्या है, किस तरीके से कारोबार होता है, कैसे होता है, कोई टिप्स चाहिए, कोई कुछ चाहिए तो आप तब भी हमें पूछ सकते हैं जी। हम हाजिर हैं भाई बताने। हर लिहाज से जी अनवर भाई और गुलफाम भाई हाजिर हैं जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल एक्सपीरियंस आपके साथ सिर्फ 10 मिनट के अंदर शेयर कर दी है। बहुत शुक्रिया जी अनवर भाई और गुलफाम भाई।